राम वन गमन पथ जो सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है और जिस योजना को लेकर के राज्य में कई ऐसे जगह है जिसको चिन्हित किया गया है और उसको विकसित किया जा रहा है। दरअसल इसमें मेन मकसद ये सरकार का कि भगवान राम जी जिस जिस स्थान पर गए थे उस स्थान को पूर्ण रूप से विकसित करने का बीड़ा जो है वर्तमान की कांग्रेस सरकार ने उठाया है, जो बहुत ही बेहतरीन योजना है, इसमें कोई शंका की बात ही नहीं है। लेकिन इस वक्त हम मौजूद हैं चिटमटी नम्मा का जो मंदिर है रामाराम, आई थिंक रामाराम ही है ये, और यहाँ पर भी जो वन विभाग के द्वारा बहुत ही अच्छी तरीके से वृक्षारोपण का कार्य किया गया है। सरकार इस क्षेत्र को विकसित करना चाहती है जहाँ जहाँ राम जी के पग पड़े थे और जहाँ जहाँ राम जी के स्मृति चिन्ह है। लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली बात ये होती है कि जो वृक्षारोपण किया गया है इस मंदिर से लगभग सुकमा की ओर जाएंगे आप तो 6 किलोमीटर दूरी तक सड़क के दोनों ओर वृक्षारोपण का कार्य किया गया है। और आप देखेंगे इस तरफ कोंटा जाने वाली मार्ग पे देखेंगे तो 2 किलोमीटर की दूरी तक वृक्षारोपण का काम सड़क के दोनों ओर किया गया है। काफ़ी अच्छी योजना है, अच्छे से काम किया गया है, लेकिन कुछ और ईमानदारी से जो वन विभाग है वो काम किया होता तो कहीं ना कहीं जो पेड़ हैं जो सड़ गए हैं, जो गायब हो गए हैं, कई पेड़ तो ऐसे हैं हज़ारों की संख्या में पेड़ लगाए, लेकिन वो उस हज़ारों की संख्या में कुछ सैकड़ों पेड़ ही बचे होंगे। वन विभाग ने पेड़ लगाकर अपना काम तो ख़त्म कर दिया, लेकिन अब सवाल पैदा होता है कि इसके संरक्षण की जवाबदारी किसकी होगी, क्योंकि ये जो पैसा है आप और हमारे टैक्स से दिए हुए पैसे से ही ये जो विकास कार्य सारे होते हैं और ये जो वृक्षारोपण का कार्य भी हुआ है इन तमाम पैसों से ही हुआ है। लेकिन जो हज़ारों की संख्या में पेड़ लगाए गए थे उन हज़ारों की संख्या में अब सैकड़ों पेड़ ही बचे हैं, तो इसकी जवाबदारी किसकी होती है? वन विभाग की होती है या सरकार की होगी या उन कुछ नुमाइंदे की होगी? सुकमा ज़िले के जो अधिकारी, जो ईमानदार अधिकारी हैं उन्होंने क्या अपना काम पूरी ईमानदारी से किया है? क्योंकि जो वस्तु स्थिति आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, कई सारे पेड़ गायब हो चुके हैं और पेड़ के चारों तरफ जो बांस की राउंडिंग जो लगाई गई है उसको राउंडिंग लगाने में भी कई सारे पतले पतले जो जंगल के अंदर जो पेड़ होते हैं उनकी भी धुआंधार तरीके से कटाई की गई है। तो कहीं ना कहीं लाखों रुपए तो खर्च कर दिए गए, लेकिन इनके संरक्षण का काम भी अगर वन विभाग बखूबी ईमानदारी से करेगी तो कहीं ना कहीं सरकार की जो महती योजना है राम वन गमन पथ को जो विकसित कर रही है सरकार, और लगातार सरकार प्रयास भी कर रही है कि अच्छी तरीके से इस पर काम किया जाए, लेकिन वन विभाग के कुछ अधिकारियों की ये कमी रही है कि उन्होंने पेड़ तो लगा दिया लेकिन इनका संरक्षण करने से वे कहीं ना कहीं पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ है सहयोगी कृष्णा और मैं अजय चंद्राकर, रामाराम चिटमती माता मंदिर के सामने से सुकमा। ये जो पेड़ लगे हैं सुकमा से रामाराम मंदिर से आगे तक दोनों साइड में, एक्चुअल में बोगनविलिया का ओपन किए हैं संतोखी केंद्र के नाम पे रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत। इसमें बिल्कुल सही है, कई पौधे मर चुके हैं और कुछ पौधे जो है आसपास जैसे गांव के क्षेत्र में उस गाँव वालों द्वारा कुछ किसी कारणवश डैमेज हो चुका है, तो उसका हम लोग गणना करवा रहे हैं और जितने भी पौधे मृत हैं या गायब हो चुके वहाँ से या सड़ चुके जो भी है उसको मार्च जुलाई में उसका रिप्लेसमेंट किया जाएगा। लगभग कितने पौधे लगे हैं सर दोनों तरफ? इसमें दोनों कुल मिला के 8,500 पौधे लगे हैं जी, और बोगनविलिया के हैं। इसमें रोड का संतोखीकरण के नाम पे पेड़ को लगाया गया है। एक पौधे की लागत कितनी आई होगी? एक पौधे की कीमत 30 रुपया 35 रुपये का है कीमत नर्सरी का, और जो खरीद के लाए हैं बोगनविलिया का ही।